मैं ये कह देना चाहता हूं कि हो सकता है कि सीमा गुलाम हैदर भी एक बहुत बड़ी आतंकवादी हो, और एपी सिंह उसके साथ में। कहाँ की हो मैडम? तो आपका नाम क्या है, आपके हस्बैंड का नाम क्या है, आपका एड्रेस क्या है? तो मैं कहना चाहता हूं कि सीमा जी, तुमको उसी दिन पुलिस को यह बताना चाहिए था कि मैं सीमा हूं, सचिन की पत्नी हूं, रघुपुरा की रहने वाली हूं। तुमने पुलिस को एड्रेस वाइफ ऑफ गुलाम हैदर, और एड्रेस मेरे पास पूरा आ गया, पता नहीं है मुझे, और मतलब कोई रत्तोदारी करके है वो, सिंध प्रांत। हाँ, वो एड्रेस क्यों बताया तुमने? अरे कस्बे का ही बताती हैं कि मैं सचिन मीणा की पत्नी हूं और मोहल्ला मीणा ठाकुरान की रहने वाली हूं मैं। क्यों नहीं बताया? क्यों एड्रेस पाकिस्तान वाला बताया आपने? सर तो जालसाजी और फरेबी तो आप कर रही हो। तो यही, अगर इनके पास अगर कोई ऑफिशियल डॉक्यूमेंट है सर, कोर्ट में जाए, कोर्ट से अपने हक में फैसला करा लें। कोर्ट नहीं जाते, बाकी हर जगह टक्करे मार रहे हैं सर। साहिब जी, मैं अब से पहले भी कहता आ रहा हूं और अब भी कह रहा हूं, सच्चाई की जीत होगी। ये जो कहती है ना कि 140 करोड़, एपी सिंह भी कहता है कि 140 करोड़ जनता साथ है, सीमा भी कहती है कि मेरे 140 करोड़ हिंदुस्तानी मेरे साथ हैं। कह देने मात्र से साहिब जी कुछ नहीं होता। कह देने से कुछ नहीं है। कौन किसके साथ है, कौन किसके साथ नहीं है। और मेरा तो रघुपुरा बहुत अच्छा है, रघुपुरा बहुत अच्छा है। रघुपुरा एक सामाजिक व्यक्तियों का कस्बा है। रघुपुरा गंदे और अय्यास व्यक्तियों के लिए नहीं है। सर एक चीज है जो हम मुसलसल जब बुखलाने के बाद उसकी वीडियोस देख रहे हैं, उसने कहा जी रघुपुरा में इतना बच्चे पैसा खर्च नहीं करते होंगे जितना मेरा पैसा खर्च करते हैं। इसका मतलब है कि रघुपुरा वाले सारे भूखे नंगे, इसके बच्चे अमीर। अब से जो 2-3 दिन से तो ये बोलिए जी, इंडियन के पेट पे लात नहीं मारना चाहती थी, क्योंकि यूट्यूब से चला रहे, मेरे नाम से चल रहा है यूट्यूब। मैं उनके पेट पे लात नहीं मरवाना चाहती थी, मेरे भैया जी नहीं करते थे। मतलब ये वो है जो सबसे महान है। इंडियन भी भूखे नंगे, और रघुपुरा वाले तो बिल्कुल ही बेड़ा कर दिया उसने। साहिब जी, एक बात मैं बताना चाहता हूँ, अगर जो आप बता रहे हो ना कि बच्चे पैसा ना खर्च करते, रघुपुरा के ना करते, पर इस सवाल पे मैं जवाब देना मैं अच्छा नहीं समझता। क्यों? क्यों कि मैं भी इतना कोई बड़ा मालदार व्यक्ति नहीं हूं। नहीं, नॉर्मल सबका सुनो, मैं ईमानदारी से अपनी वकालत करता हूं, पर मुझे इसके सवाल जो इसका कथन है उस पर बहुत हंसी आती है। बहुत हंसी आती है कि बच्चे 100 मांगते हैं, 100 देती हूँ, 50 मांगते हैं, 50 देती हूँ, 20 मांगते हैं, 20 देती हूँ। 100, 50, 20 की क्या औकात है? लेकिन सुन, मेहनत करके खाइए, मेहनत करके, मेहनत करके। घुमके की कमाई तो कोई भी कर लेगा। तो इस विषय में मैं अगर मैं कहूंगा तो शायद जी एक महिला जाति के लिए गलत शब्द निकल जाएगा मुझ पे, जो मैं नहीं कहना चाहता। आप एहतियात कीजिएगा, क्योंकि मोहम्मद मलिक साहब से जब मैंने सवाल किया एक दफा कि सर उसको मार पड़ रही है, तो उन्होंने कहा कि जी वो मेरी कौन सी गर्लफ्रेंड है, मार पड़ती तो पड़ने दे। ये वीडियो सीमा ने देखी, सीमा ने एपी सिंह को भेजी। एपी सिंह कह रहे हैं मेरी बहन को गर्लफ्रेंड बोल दिया, मैं रात भर सो नहीं सका, मैं रोता रहा, मेरी बहन को गर्लफ्रेंड बोल दिया मोहम्मद मलिक ने। अच्छा, अबे झंडू साहिब जी, इसका एपी सिंह का लाइव में नाम मत लिया करो, मेरे सामने तो नहीं लिया करो तो ज्यादा अच्छा रहे। सर यकीन माने, हमने जो है ना मदीना में खड़े होकर इसके हक में दुआ मंगवाई कि अल्लाह इसको हिदायत दे दे, कुछ इंसान बन जाए सर। वहां से दुआ मंगवाई अभी कुछ दिन पहले। मदीने में गलत किया आपने, गलत किया। मदीने में बैठ के आपको ये दुआ मंगवानी चाहिए थी कि हे खुदा, ऐसी धर्मात्म आत्माओं को तो अपने पास बुला लो, ऐसे कानून के विशेषज्ञों की तो खुदा आपके पास जरूरत है, अच्छे लोगों की वहां जरूरत है, यहां क्यों छोड़ रखे हैं? ये दुआ करवानी चाहिए थी आपको।
पर हमने दुआ करवाई, हमने सीमा के हक में भी दुआ करी, शायद इसको अकल आ जाए। लेकिन सीमा कहती जी मुझे भगवान ने अपने पास बुला लिया। भगवान जब अपने पास बुलाते हैं वो तो अपने पास ऊपर बुलाते हैं। तो ये कौन सा भगवान ने इसको रब्बुपुरा में बुला के बिठा दिया है? अपने पास अभी तक क्यों नहीं बुलाया सर? शाहिद जी, अगर मैं एक बात वक्तव्य कहूंगा तो मैं बता रहा हूं कि सभी लोग काफी ठहाके मारेंगे। सीमा ने कहा कि भगवान ने मुझको अपने पास बुला लिया। हमारे यहाँ एक वक्तव्य कहा जाता है, यदि किसी व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है, किसी व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है, और मैं मानता हूं कि हो सकता है कि आपके यहाँ भी ऐसा ही होगा। जी। मृत्यु हो जाने के बाद में उस मृतक व्यक्ति के विषय में कोई बात चल पड़ती है, तो सबसे पहले मेरे मुंह से भी और आपके मुंह से भी यही बात निकलती होगी कि हाँ जी, आज वो अच्छी जगह है और हम बुरी जगह है। जी बिल्कुल निकलती है। वो अच्छी जगह चले गए, वो चले गए अच्छी वो जगह। अच्छी जगह। तो मैं अपनी सोच बता रहा हूं साहिब जी। मैं, सब लोग कहते हैं कि वो अच्छी जगह और हम बुरी जगह। यदि साहिब जी मेरे सामने यदि कोई व्यक्ति ऐसी बातें करता है ना कि वो अच्छी जगह और हम बुरी जगह, तो मेरा जवाब पता क्या रहता है उनसे? जी जी। मैं कि भैया तुम क्या फालतू चिर रहे हो? तुम भी अच्छी जगह निकलो, देर क्या कर रहे हो? निकलो, तुम भी वहीं पहुंचो। तेरे रस्सी के फंदा बैठे, निकलो वहां। वो अच्छी जगह तो वहां जाओ ना, यहाँ कागो ऐसा करा रहे हो? तो जी, जी। अच्छी जगह तो मैं मानता हूं भाई यहाँ अच्छी जगह है। वहां हमको पता नहीं है कौन क्या कैसा है क्या नहीं है। मानते हैं भगवान को, मानते हैं खुदा को, मानते हैं वाहेगुरु को, मानते हैं, हमारे दिल में है, हमारे दिल में है। तो ये थोड़े कि वो अच्छी जगह, ये अबे भैया ये भी अच्छी जगह है जहां तुम रह रहे हो, जहां अपना कर्म कर रहे हो। हाँ जी, कर्म अच्छे, यही जिसके कर्म अच्छे उसके लिए ये दुनिया भी अच्छी, जिसके कर्म अच्छे तो उसके ये लिए वो दुनिया भी अच्छी। जिसके कर्म यही सब खराब कुछ यही है, सब कुछ यही है, सब कुछ यही है। एपी सिंह को गालियां मिल रही है, उसके लिए नरक है यही। गालियां मिल रही है, नरक उसके लिए यही है। मुझको गालियां मिल रही है, मेरे लिए नरक है यही। मैं ना कह रहा एपी सिंह के लिए, मुझके लिए, मेरे लिए भी गालियां मिल रही होंगी तो मेरे लिए नरक है। तो ऐसा मत सोचो, यही है सब कुछ। स्वर्ग भी यही है, नरक भी यही है, और जन्नत और दोजख भी यही है जनाब, कहीं कुछ नहीं है। बिल्कुल जी। सर, ये मोमिन मलिक साहब के ऊपर जो इल्जाम लग रहे हैं, आप इस बारे में क्या कहेंगे कि जी उनको फंडिंग आ रही है? हमें तो ये लगता है कि गुलाम हैदर के रास्ते में रुकावट पैदा करने के लिए उनको हटाने की कोशिश की जा रही है कि गुलाम हैदर आएगा नहीं, केस से तवज्जो हट जाएगी, मैं अपने मामले में जीत जाऊंगा, और इस तरह ये रोते रहेंगे सब। साहिब जी मैं कहना चाह रहा हूं, यदि गुलाम हैदर भाई इसकी इन बातों से डर जाएंगे तो मैं गुलाम हैदर जी से कहना चाहता हूं कि कतई न डरें, कतई नहीं। आज हमारी घरवाली जो है वो अभी एक पंडित जी का जो नोटिस आया था, तो हमारी घरवाली कह रही थी मुझसे क्या जी जैसे उन पे नोटिस आ रहे हैं तुम पे तो ना आएगा। अच्छा। सुनो जी। मैंने की भाई नोटिस उन पे तो आए हो, अरे यार मैंने की उन पे तो नोटिस आए हो, पैसा जमा करेंगे। मैंने की मुझको और मोमिन मलिक को तो उसने फांसी के लिए कह दिया कि उनको फांसी करवाऊंगा। जी। तो हमारी घरवाली का जवाब, अरे यार हमारी घरवाली का जवाब क्या था, क्या जी अब तो तुम यार बहुत जल्दी भगवाओ यहाँ से सीमा। अच्छा। जबकि उनका कोई मतलब नहीं है, वो बिल्कुल गृहिणी है, जी घर से भी नहीं निकलती है, गृहिणी है। क्या जी फिर तो भगवा तुम, फांसी लगवा देगा, आ तो जा सामने। ऐसा मत सोचिए, हमारे यहाँ की महिलाएं भी ऐसी। हाँ। उनको असल में सर, उनको ये भी शायद इल्म नहीं है कि जो आगे बात करें वो भी खुद वकील है, उनको सारे कानूनी रास्ते पता है। एपी सिंह साहब थोड़ी देर के लिए तो लोगों को गुमराह कर सकते हैं, लेकिन कानूनी रास्ते पे कभी भी नहीं आएंगे सर वो। बेसिर पैर की बातें करता है, यदि कानूनी बात भी करता है ना तो वो भी बेसिर पैर की बातें करता है। वो कभी कभार तो हमें लगता है कि हाँ ये कानून की बात कर रहा है शुरू में, लेकिन जब वो बात खत्म होने के लिए आती है ना तो फिर वहां साला फिर वही सर्कस वाली बात करने लगता है।
सही है सर। अच्छा सर, चूँकि ये जो सारा कुछ हुआ है, आपको लग रहा है कि एपी सिंह के ऊपर अगर किसी ने कोई विचार किया, आपके पास टाइम ना हो तो बता दीजिएगा, मतलब वाइंड अप कर देंगे थोड़ी देर में सर। अच्छा, जैसे जैसे मतलब एपी सिंह जाके एप्लीकेशन दे रहे हैं, ये फलाँ के खिलाफ कार्रवाई हो, फलाँ को फांसी पे चढ़ा दो, फलाँ को ये कर दो। अब इसी किस्म की एप्लीकेशन जो है मोहन मलिक साहब ने भी दी है, कि जैसे मेरी मुझे दागदार करने की कोशिश कर रहे हैं कि जी मैं आतंकवादियों से राब्ते में हूँ, मैं फंडिंग कर रहा हूँ। मेरी यानी कि मेरे ऊपर मेरी इज़्ज़त खराब कर रहे हैं। तो उसके लिए उन्होंने भी एप्लीकेशन ना सिर्फ पुलिस में दी है बल्कि कोर्ट में भी दी है, लीगल नोटिस भी भेजा है। तो उनकी लीगल नोटिस में मोहम्मद मलिक साहब की और कानूनी जो चाराजोई है, उसमें कितना दम है और एपी सिंह साहब की बातों में कितना दम है? आप अगर दोनों वकीलों को आप कंपेयर करते मैं तो क्या लगता है देखिए आपको? सुन, अब मैं एक बात बताई देना चाहता हूँ। यहाँ आपके इस सवाल पे मैं एक बात स्पष्ट करना चाहता हूँ कि ना तो मेरी एपी सिंह से दुश्मनी, ना मेरी मोमिन मलिक साहब से दोस्ती। जी, मोमिन मलिक साहब कानून पसंद व्यक्ति हैं और एपी सिंह कानून को ना जानने वाला व्यक्ति है। ठीक है, तो ये जो एपी सिंह कह रहा है कि इनको फांसी करवाऊंगा और ये करवाऊंगा, तो बेसिर पैर की बात कर रहा है एपी सिंह। और मोमिन मलिक को, जो मोमिन मलिक एडवोकेट साहब को जो इसने कहा है कि आतंकवादी, और हैदर को कहा है आतंकवादी। भाई मोमिन मलिक और गुलाम हैदर तो हो गए आतंकवादी, और जो हैदर की पत्नी सीमा गुलाम हैदर है, वो हो गई एक सनातनी, तेरी बहन हो गई। तो क्या आतंकवादी की पत्नी क्या वो हो सकती है सती सावित्री? हो जाएगी? तो आज मैं ये कह देना चाहता हूं कि हो सकता है कि सीमा गुलाम हैदर भी एक बहुत बड़ी आतंकवादी हो, और एपी सिंह उसके साथ में मिलकर के भारत देश के खिलाफ कोई बहुत बड़ी साजिश रच रहा हो, इसकी भी जांच होनी चाहिए।